अस्सलाम वालेकुम। सब स्टूडेंट्स तकरीबन जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। लास्ट टाइम हम लोग रेंडरिंग के ऊपर बात कर रहे थे और इसी रेंडरिंग में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं अटेंडेंस जो है वो एक दफ़ा शो करने लगा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लगी सिंपल वही जो है अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगवाएगा। मैं इस वक्त स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उस शेयर स्क्रीन के अंदर आपको जो अटेंडेंस है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें, इस वक्त जिन जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग चुकी है वहां पर मेरा कर्सर जो है वो मूव होगा और जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगी सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अपना नेम बताएगा। तमाम स्टूडेंट्स गौर से स्क्रीन को देखते रहे। जस्ट अ मिनट 819 अटेंडेंस होगी आपकी। नेक्स्ट 799 लगी हुई अटेंडेंस। ये देखिए अब्दुल गनी की लगी हुई है। मैंने कहा जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगी सिंपल वही जो है वो बात करेगा ताकि उसके बाद लेक्चर जो हम शुरू कर सके। नेक्स्ट है जी, यहाँ तक हम लोग हो गए थे। इसके बाद नीचे देखें, वो नेम मैंने कर दूंगा एडजस्ट, उसकी आप टेंशन ना लो। ओके जी, बाकी जो अटेंडेंस है वो मिड ऑफ द लेक्चर जो है वो मैं दोबारा रिकॉल करूंगा ताकि जो स्टूडेंट्स बाद में एडमिट हो रहे हैं उनकी अटेंडेंस जो है वो लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग स्क्रीन सबको क्लियर हो रही है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? ठीक है, ओके। बेसिक रेंडरिंग पे हम लोग लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था रेंडरिंग इन नेचर, फाइन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, रे ट्रेसिंग। आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो बेसिकली रे ट्रेसिंग के ऊपर है। और रेंडरिंग जो है इसमें मैं आपको डिस्कस करूं कि रेंडरिंग बेसिकली होती क्या है। रेंडरिंग और इमेज सिंथेसिस इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग और generating a photorealistic or non-photorealistic image from a 2D or 3D model or models in what collective could be called a scene file by mean of computer program. Also the result of display such a model is called render। यानी जो भी हम लोगों ने सीन क्रिएट करना है उस सीन के मुतलका जो आपको आउटपुट नजर आएगी उस आउटपुट के ऊपर जो है वो आपकी रेंडर आउटपुट कहलाएगी और उसको हम रेंडर बोलेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो असल में है रे ट्रेसिंग के ऊपर। रे ट्रेसिंग इज वन ऑफ द न्यूमेरियस टेक्निक दैट एग्जिस्ट टू रेंडर इमेज विद कंप्यूटर। वो कहता है कि ये हमारी रेंडर इमेज है जो कि कंप्यूटर के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। द आइडिया बिहाइंड रे ट्रेसिंग इज दैट फिजिकली करेक्ट इमेज आर कंपोज बाय लाइट एंड दैट लाइट विल यूजुअली कम फ्रॉम अ लाइट सोर्स एंड बोनस अराउंड एज लाइट रेज। वो कहता है कि इसमें से ऐसी रे ट्रेसिंग मीन्स ये है कि आपकी जो लाइट है वो क्रॉस, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक शीशा जो देखते हैं और उस शीशे में यही होता है कि हमारी जो हम चीज़ देख रहे होते हैं वो शीशे को क्रॉस कर जाती है। अगर मैं आईने की बात करूं तो वही चीज़ हमें रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आज इसी रिफ्लेक्शन के ऊपर और रे ट्रेस के ऊपर यानी कि शीशे के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सोर्स यूजुअली कम फ्रॉम लाइट सोर्स following a braken line path in a scene before hitting our eyes or a camera।
रे ट्रेसिंग इज द मेथड टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक इमेज। वो कहता है कि रे ट्रेसिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कि आपके इमेज को रियल जो है वो बनाएगा। इज डिटरमिन विजिबल सरफेस इज एन इमेज एट अ पिक्सल लेवल, और जो आपका पिक्सल लेवल होगा उस पिक्सल लेवल से ऊपर जो है ये जनरेट होगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? अब हमारे पास ये दो तरह के रे ट्रेसिंग होती है, एक है ग्लोबल और एक है हमारा लोकल रेंडरिंग मेथड। लोकल रेंडरिंग मेथड क्या है जी? द कलर ऑफ वन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेबर एक्सपेक्ट फॉर शैडो, यानी शैडो के अलावा जो कलर हमें डायरेक्ट डिस्प्ले हो होता है वो हमारा लोकल है। मिसिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिटवीन ऑब्जेक्ट रियल शैडो। अब ग्लोबल में क्या है? ग्लोबल में दो चीजें आती हैं, एक हमारा रे ट्रेसिंग है जो स्पेक्युलर लाइट्स है, और दूसरा रेडोस्ट्री है जो कि डिफ्यूज सरफेस क्लोज इन्वायरमेंट है, जो कि हम लोग जिसके ऊपर पहले से जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है और पिक्सल ओरिएंटेड टेक्निक है। दोनों टेक्निक देखते हैं कि ओपन जीएल जो है ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आम इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा इसकी कोडिंग होती है जो कि जावा में भी आप कर सकते हो, और साथ में आप लोग जो है वो C++ में भी कर सकते हो। walk through object transform and then drawing each one unless the Z buffer says that it is not in front। रे ट्रेस क्या है? walk through each pixel looking for what object if any shadow be shown there। तो दो चीजें हैं, एक जो पिक्सल और ओरिएंटेड में, एक में हमारे पास रे ट्रेसिंग है, दूसरा हमारा ओपन जीएल है। अब है जी लाइट इज bouncing photons, light source send off photon in all direction, model these as practical that bonus of object in scene, each photon has a wavelength and energy, color and intensity। when photo bounce some energy is absorbed, some reflected, some transmitted। ये इसकी अभी जो थ्योरेटिकल मैं पढ़ रहा हूँ इसका भी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल भी करेंगे, फिर आपको इजीली वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह की लाइट जो है वो फोटोन के अंदर से हमारी एब्जॉर्ब होती है और कौन सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इफ वी कैन मॉडल फोटोन बिकॉज अ बाउंस वी कैन जनरेट इमेज टेक्निक, फॉलो ईच फोटोन फ्रॉम द लाइट सोर्स until all of its energy is absorbed after too many bonus। It depart the known universe, not just the part of the world that is within the viewing volume। It's the image and its contribution is added appreciate pixels। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉरवर्ड रे ट्रेसिंग और बैकवर्ड रे ट्रेसिंग, यानी कि एक वो व्यू जो कि आप डायरेक्टली अपनी आई से सामने की तरफ देख रहे हो, और एक आपका वो व्यू जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो है देख सकते हो। यहाँ पे एक इमेज जो है वो आपको नजर आ रही है कि जिस तरफ वो इमेज सूरज है आप देखें कि उसके ऑपोजिट आपको शैडो जो है वो नजर आ रहा है। आप वो किसी भी चीज पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो और उस रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो आपका जो शैडो है वो क्रिएट होगा। रेज आर द पाथ ऑफ दीज फोटोन्स। दिस मेथड ऑफ रेंडरिंग बाय फॉलोइंग फोटोन पाथ इज कॉल्ड रे ट्रेसिंग। Forward ray tracing follow the pattern in direction that light travel from the source। Big problem with this approach, only a time fraction of ray reach the image, many rays are required to get a value for each pixel। Ideal scenario क्या है जी? We would like to magically know which rays will eventually contribute to the image and trace on ओनली दोज। बैकवर्ड में क्या है कि आप देखें कि एक तरफ से आप व्यू कर रहे हो लेकिन उसका बैकवर्ड जो है वो दूसरी तरफ से हमें जो है वो रिफ्लेक्ट होगा और उसके बाद वो उसका शैडो जो है वो बन के हमारे सामने डिस्प्ले होगा। द सोल्यूशन इज टू स्टार्ट फ्रॉम द इमेज एंड ट्रेस बैकवर्ड ट्रेसिंग, यानी कि वो सोल्यूशन जो कि इमेज की बैक साइड पे कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? वो
बैकवर्ड रे ट्रेसिंग करता है, स्टार्ट फ्रॉम इमेज एंड फॉलो द रे अंटिल द रे फाइंड और फेल टू फाइंड अ लाइट सोर्स। यहाँ पे आपको इमेज जो है वो इस चीज का शो कर रही है कि आपकी जो व्यू है वो आगे नहीं जा रही जब तक कि वो बैक पे जो उसकी वर्किंग है वो स्टार्ट हुई है। बैकवर्ड रे ट्रेसिंग क्या है जी, इसका बेसिक आइडिया क्या है, ईच पिक्सल गेट लाइट फ्रॉम जस्ट वन डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन से आपको इसकी जो लाइट है वो मिल रही होती है, द लाइन थ्रू द इमेज पॉइंट एंड फोकल पॉइंट, ठीक है, एनी फोटोन कंट्रीब्यूट टू द पिक्सल color has to come from the direction, so head it that direction and see what is sending light. If we hit a light source, done. If we find nothing, done. If we hit surface, see where that surface is light from. At the end we have don't forward ray tracing but only the rays that contribute to the image. रे ट्रेसिंग क्या है, बेसिक एल्गोरिथम इसका है कंप्यूट यू एंड वाई एंड डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू मैंने आपको बताया था एक्स वाई जी बेसिक फैक्टर है। फॉर ईच पिक्सल डू शूट रे फ्रॉम आई पॉइंट थ्रू पिक्सल एक्स एंड वाई इनटू द सीन, यानी हम एक्स एंड वाई के तौर पे जो है वो चेक कर रहे होते हैं और उसमें यू वी डब्ल्यू के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। इंस्टेड विद ऑल सरफेस फाइंड फर्स्ट ऑन द रे हिट शेड द पॉइंट टू कंप्लीट द एक्स एंड वाइज एंड वैल्यू। इसी का अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। अभी सेशन जो है वो क्लोज हो रहा है, तो क्लोज सेशन के बाद 5 मिनट्स के बाद जो है मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूं ताकि जो सेशन है हमारा क्लोज हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकली जो है वो स्टार्ट करूंगा डायरेक्टली। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है मुझसे। जब प्रैक्टिकली मैं आपको कराऊंगा तो वो जरा इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको इसमें इशू हो सकता है। अब मैं रे ट्रेसिंग का जो प्रैक्टिकली है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त? यस सर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, जो अभी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है रे ट्रेसिंग का, तो इसी लिहाज से हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट भी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रा करता हूँ। ये देखिए मैंने एक सिंपल सा बॉक्स ड्रा किया है, ठीक है। अभी मैं इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ से जो लेंथ विड्थ एंड हाइट के नहीं अप्लाई कर रहा, सिंपल जो है एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया। आप कोई भी इसका कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ईच एंड एवरी टाइम अपने ऑब्जेक्ट का जो है वो कलर चेंज करते रहो। अब इसके ऊपर मैं एक और ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ये देखें, अब इस वक्त मैंने 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा किए हुए हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अपना रे ट्रेस जो है वो अप्लाई करूं, ठीक है। मैंने उसी तरह से M प्रेस किया, M फॉर मटेरियल एडिटर, जो कि आप लोग पहले भी इस्तेमाल करते आ रहे हो। मैंने आपको बताया था कि टेक्सचर के लिए हम यही ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और यहां से कोई भी आप लोग मैप जो है वो अप्लाई करोगे। ये देखिए यहाँ से अब आपने सिलेक्ट करना है रे ट्रेस। ये आपका रे ट्रेस पड़ा हुआ है जो इस वक्त मेरा सिलेक्ट है। ये जहाँ पे मेरा इस वक्त आइकन मूव हो रहा है, इस पे आप गौर से देखो तो ये रे ट्रेस लिखा हुआ है और इसके नीचे रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है। मैंने रे ट्रेस को सिलेक्ट किया, ओके। अब आपकी मर्जी, आप इस रे ट्रेस में कोई सा भी जो है टेक्सचर वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम मल्टीपल टेक्सचर आपके पास पड़े हैं। मैंने रे ट्रेस में ही एक टेक्सचर जो है वो अप्लाई किया है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये देखिए, अगर आप इसकी टाइलिंग को बढ़ाना चाह रहे हो आप इसकी टाइलिंग बढ़ा लें। कलर चेंज करना है, बेशक आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रे ट्रेस के मैंने सिलेक्ट किया। रे ट्रेस को सिलेक्ट करने के बाद और मैंने इसके ऊपर एक मैप जो है वो अप्लाई कर दिया। अब हम वापस स्टैंडर्ड पे गए। यहां पे मैं इसका स्पिरिट लेवल, ताकि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग जो है वो अप्लाई हो जाए। ये देखिए मैं इसकी थोड़ी सी शाइनिंग जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद इसका ग्लोरीनेस जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं ताकि शाइन प्रॉपर हो, और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल F9 करता हूँ तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके नीचे का ऊपर रिफ्लेक्शन जो है वो आ रही है क्योंकि इस पर रे ट्रेस जो है वो अप्लाई है। लेकिन जब मैं दोनों पे सेम ऑब्जेक्ट जो है वो अप्लाई करता हूँ, ये देखिए अब मैं F9 करता हूँ
तो आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपके नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, 8 मैंने प्रेस किया, मैं इन्वायरमेंट का कलर जो है वो तब्दील कर रहा हूँ। यहाँ से कोई लाइट कलर हम जो है इस पर अप्लाई करते हैं, ओके। और मैं F10 प्रेस करता हूँ ताकि जो मुझे इसका इमेज साइज है वो थोड़ा सा बड़ा नजर आए, ओके। और अब मैं रेंडर करता हूँ, तो ये देखें अब आपके उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इसकी रिफ्लेक्शन है ये आपको नीचे जो है वो नजर आ रही है। तो इस वक्त आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये रे ट्रेस है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको जो है वो एक आईने की फॉर्म में, एक शीशे की फॉर्म में, जो है ग्लास की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। रे ट्रेस में हम वो तमाम ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनको ग्लास की फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं वो रे ट्रेस का लगाते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल दोबारा इस पे जाता हूं और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम 100 टाइम्स जो है वो ओके कर देते हैं और दोबारा से मैं इसको रेंडर करता हूं। तो अब आप देखें आपको ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन हमने ये किया है कि उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी और मैं कम कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ओपेसिटी और कम की जो दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है और अगेन मैंने इसको रेंडर किया है, ये देखें। तो अब आपको आपका जो नीचे का सरफेस है वो भी नजर आ रहा है, प्लस दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे रे ट्रेस की मदद से एक ग्लास की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। आगे चल के एक हमारा ऑब्जेक्ट है वी रे, उस वी रे को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये बहुत ज्यादा जो है क्लियर कट आउटपुट जो है रियलिटी के करीब जो है वो आउटपुट हमें नजर आएगी। तो वो आगे रे ट्रेस के अंदर ही आगे हमारे और लेक्चर आएंगे, उन लेक्चर्स के अंदर हम लोग उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा किया है और इस ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर जो है वो मैं लाइट सा यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं इसके सेगमेंट जो है वो चेंज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसके सेगमेंट जो है वो यहां से चेंज करने लगा हूं ताकि मैं जो चीज बनाने जा रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से मुझे नजर आए। तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ठीक है ठीक है ओके। अब मैं ऐसे करता हूं जी, सबसे पहले तो मैं इस बॉक्स के जो सेगमेंट है वो चेंज कर रहा हूं। मैंने इसके लेंथ के जो सेगमेंट है वो 12 रखे हैं और इसकी विड्थ के जो सेगमेंट है वो 8 रखे हैं। हाइट मैंने नहीं छेड़ी और मैंने F4 प्रेस किया तो वो सेगमेंट जो है वो मुझे डिस्प्ले हो गया। ये देखें यहाँ पे आपको लाइंस बॉक्सेस जो हैं वो डिस्प्ले हुए हुए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ से अब मैंने वर्टिस जो है इनको सिलेक्ट करना है। वर्टिस मैंने सिलेक्ट किए। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए अब आपने एक एक वर्टिस को सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं एक एक वर्टिस को छोड़ के एक एक वर्टिस जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं और इसमें भी मैं एक एक वर्टिस को छोड़ के एक एक वर्टिस जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए आपके जो वर्टिस सेलेक्ट हो रहे हैं उनका कलर चेंज होता जा रहा है, वो रेड कलर के अंदर जो है वो आ रहे हैं। ये देखें तमाम वर्टिस इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 जो है वो सिलेक्ट करना है और जो ये देखिए जितने भी ये वर्टिस बने हैं मैं तमाम को एक एक को स्किप करता हुआ अपने वर्टिस जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये तमाम वर्टिस जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिए, जो कि मैंने आपको बताया कि एक स्किप करना है, ये मैंने स्किप किया हुआ, ये सिलेक्ट किया है। और अगेन आपने इसी पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपने इसको कर देना है कनेक्ट। ये देखें ये कनेक्ट की कमांड है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे।
तमाम के तमाम वर्टिस जो है वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। कनेक्ट करने के बाद अब आपने चले जाना है इसकी कमांड पैनल्स के अंदर, और वहां पे एक कमांड आपके पास पड़ी है एक्सट्रूड। आपने इस एक्सट्रूड के आइकन के साथ ये देखें सेटिंग पे उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी देखें बाय डिफॉल्ट जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको आउटसाइड लेके जाएगा। मैंने क्या करना है, मैंने इसको इनसाइड लेके जाना है। तो मैं यहां से इसको ये देखें मैं इनसाइड की तरफ आ गया, और भी इसका साइज बहुत बड़ा है तो मैं इसका साइज भी जो है वो भी कम कर रहा हूं। ये देखें मैं इसको और मजीद नीचे कर देता हूं। ठीक है, ओके किया मैंने। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए साथ ही अब आपने इस एडिटेबल पॉली को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पे आपके पास पड़े हैं एजेस। अब आपने एज के ऊपर क्लिक करना है तो आपके जो एजेस होंगे, जो लाइंस होंगी वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। ये देखें अब आपकी लाइंस जो हैं ये सिलेक्ट हो गई हैं। इन लाइंस को अगेन आपने एक्सट्रूड करना है। तो मैंने दोबारा एक्सट्रूड पे क्लिक किया। वो देखें कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है ये टॉप की तरफ जाएगा। तो अब हम लोगों ने इसको ओके मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा क्योंकि अभी ये हो रहा है, हम दोबारा नहीं जा सकते बैक। ठीक है, मैंने इसको कम किया। कम करने के बाद मैं इसका साइज भी थोड़ा सा और कम कर लेता हूं। ये मैंने इसका साइज कम कर लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसी पर जो ये कनेक्ट हुआ है एजेस मैंने बना लिए, एजेस को भी मैंने एक्सट्रूड कर दिया और उसके बाद मैंने अपने कनेक्ट कर दिए। अब इसके ऊपर मैं डायरेक्ट एक मॉडिफायर है टर्बो स्मूथ। ये देखिए टर्बो स्मूथ जो है वो मैं इस पर अप्लाई कर देता हूं, और इसकी आइट्रेशन की वैल्यू जो है वो हम बढ़ा देते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमें स्मूथ नज़र आए। तो ये देखिए ये एक आपका मैट्रिक्स जो है F4 मैंने क्लिक किया, अनचेक कर दिया तो ये बन गया। अब आप इसके ऊपर कोई भी बेंड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसमें अपने बटन्स लगाओ जिस तरह के उसमें लगे हुए होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्फेयर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक स्फेयर लिया और इस स्फेयर को मैं हाफ कट कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज में गए और मैंने इसको स्लाइस किया 180 पे, मैंने कट आउट किया। कट आउट करने के बाद अब आप इसको जो है वो सीधा कर लें, ये देखें, ताकि ये प्रॉपर तरीके से आपके पास हो जाए। ये देखिए मैंने इसको 90 एंगल के ऊपर जो है वो सीधा कर लिया। अब आप इसके ऊपर जो भी कलर अप्लाई करना चाह रहे हो आपने वो कलर इस पे अप्लाई कर देना है। मैंने ये कलर अप्लाई किया और जो आपकी मैट्रिक्स के ऊपर आपने पोर्शन बना लिया है अब आपने इसको उस जगह पे जो है वो अप्लाई करना है। देखें जी इस वक्त ये बिल्कुल अपनी स्क्रीन के बराबर आया पड़ा है। ये देखिए इसको भी हम 3D व्यू में जो है वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी कॉपी बनाएंगे। ये देखिए इस वक्त बिल्कुल आपको ये यहां पे देखिए मैं इसकी कॉपी करता हूं। 2 कॉपीज हमें और चाहिए। ये देखिए 2 कॉपीज मैंने इसकी और बना ली। अब 1 बाय 1 मैं इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल की मदद से मैंने सेलेक्ट किया और एक ग्रुप बना लेता हूं ताकि ये इसके अंदर जो है DTN1। अब मैं इसकी कॉपी करता हूं। शिफ्ट की को प्रेस करते हुए मैंने जो है उसकी कॉपी की है। ये देखिए जितना भी मेरा वो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के ऊपर आप इसको आसानी जो है वो कॉपी करके रख सकते हो। और इसके बाद जो है वो हम दरमियान वाले जो है उनको करते हैं। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसी की एक कॉपी और लेता हूँ। अब आपको अनग्रुप करना पड़ेगा बल्कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपको और बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसी की एक कॉपी जो है अनग्रुप करके मैं इसकी एक कॉपी और ले। ये ओके अब मैं इन सबको इकट्ठा करता हूँ, फिर दोबारा से इसे ग्रुप कर देता हूँ। ओके अब आप इसकी कॉपी लें। सबको मैंने सिलेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, इसकी मजीद कॉपीज लेंगे।
मैंने कॉपीज ली, ये देखिए। तो ये कंप्लीटली तौर पे आपका जो, इसको हम यहाँ पे अब आते हैं, ये देखिए। तो ये आपका एक मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए, इसको फिर ग्रुप बना लेते हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स कर लेते हैं, CM दोबारा कर लेते हैं हम इसी को, क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि जी मुझे इसकी वो कनेक्शन दोबारा करवा दें। ये देखिए मैंने उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया, एक बॉक्स लिया है, और इस बॉक्स का मैंने आपको बताया कि लेंथ मैंने 8 कर दी है और विड्थ के जो है वो मैंने 8 कर दिए हैं। हाइट के सेगमेंट जो है ये भी मैं अगर बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा सकता हूं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है कि उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट को F4 मैंने प्रेस किया, अब मैंने राइट क्लिक किया, कनेक्ट टू पॉली, और अब हमने इसके जो वेक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। ये देखिए कंट्रोल की मदद से आपने एक एक वेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए ये मैं एक एक वेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल की का मैंने बटन प्रेस किया हुआ है। ये जो मैं आज आपको मैट्रिक्स बनाना सिखा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने जो मिड का मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसमें लाजमी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि क्लियर हो सके कि आपको ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। कोशिश कीजिएगा कि इसको भी आप अपने मिड टर्म के प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे आप लोग कोई चेयर बना रहे हो, चाहे आपका बेड का कोई बैग बना रहे हो, उस पर आप इस्तेमाल। यहाँ पे आप गौर से देखिए जाए जी, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इनको कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको दोबारा ये करवा रहा हूँ, क्योंकि एक दफा जब कनेक्ट हम ये देखें, अब ये मेरे ऑब्जेक्ट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब आप जब कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आप लोग ने यहां से एक्सट्रूड को जो है वो क्लिक करना है। ये देखिए एक्सट्रूड हो गया है। आप इसका साइज कम करना चाह रहे हो, आप साइज कम कर लो, और मैं डाउनवर्ड की तरफ इसको जो है वो कर देता हूं। ये डाउनवर्ड की तरफ हो गया है, ओके। अब आपने क्या करना है, जैसे ये सिलेक्शन हुई है, आपने फौरन चले जाना है इसके एडिटेबल पॉली में, और यहां से आपने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद अब आपने सिलेक्ट कर लेना एज। तो ये देखिए फौरन इसके एज जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपने एज के ऊपर अगेन एक्सट्रूड की कमांड जो है वो अप्लाई करनी है। उसी तरह से मैं इसको जरा कम कर लेता हूं। कम करने के बाद अब हमने इसको डाउनवर्ड की तरफ जो है वो अप्लाई करना है। ये देखिए मैंने डाउनवर्ड की तरफ अप्लाई किया, ओके। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब आपने टर्बो स्मूथ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, और इसकी आइट्रेशन जो है वो मैंने 3 कर दी है। ये जितनी ज्यादा आप आइट्रेशन दोगे, ये उतना गहरा जो है ऑब्जेक्ट आपके पास बनेगा। ये देखिए मैंने F9 किया, तो ये इस वक्त मेरे पास जो है वो बन चुका है। बाकी मैंने आपको बताया है कि आप हाफ जो है वो सिलेंडर लोगे, उस सिलेंडर का हाफ कट करोगे। आप सिलेंडर कर सकते हो, आप टॉरस कर सकते हो, स्फीयर कर सकते हो। उसका हाफ कट करके 180 पे कट करके आप इनके ऊपर एज ए बटन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसको डायरेक्ट जो है वो बेंड करता हूँ इसके ऊपर। देखिए पहले जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था वो चला गया था, अब मैं यहां से डायरेक्ट बेंड लगा रहा हूं। अब आप इसको ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकते हैं। ये हो सकता है कि बाद में अगर रैम का कोई इशू आ रहा हो तो उसका उसके हम लोग परेशान नहीं होना, आप इसकी सेटिंग जो है वो दोबारा से कर सकते हो। तो ये बेंड हो जाएगा, बेंड भी हो जाएगा, ट्विस्ट भी हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप इसको जो मूव करना चाहो कर सकते हो। यहां तक किसी को क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है।
आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लियर हो गया सबको? ओके, अब मैं अटेंडेंस जो है वो रिकॉल कर रहा हूं। सिर्फ वही स्टूडेंट अटेंडेंस बोलेंगे जिनकी अटेंडेंस जो है वो पहले नहीं लगी हुई, और अब मैं नेम बोलूंगा, वो स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं वो बताएगा। हो चुकी है? थैंक यू सर। अच्छा जी, ये सर फरजान फजान की हो चुकी है, हाफिज मोहम्मद फजान हो चुकी है आपकी अटेंडेंस। सर मुदब्बिर जमील की हो गया। किसकी? मुदब्बिर जमील 814। हाँ जी, हो चुकी है, हो चुकी है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी।